हरे कृष्णा। संपूर्ण राजाओं की कथा सुनाकर व्यास जी ने कहा, महाराज, यह सब तुम अब जानते हो, अतः शोक ना करो। अब मैं अपनी साधना में लग रहा हूँ। और व्यास जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बिना बादल के आकाश की सी कांति वाले बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वागीश्वर भगवान व्यास जब युधिष्ठिर महाराज को आश्वासन देकर चले गए, तब देवराज इंद्र के समान पराक्रमी और न्याय से धन प्राप्त करने वाले प्राचीन राजाओं के उस यज्ञ वैभव की कथा सुनकर विद्वान युधिष्ठिर मन ही मन उनके प्रति आदर की भावना करते हुए शोक से रहित हो गए। तदंतर फिर दीन भाव से सोचने लगे कि मैं अर्जुन से क्या कहूँगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राज के उपवाक्या विषयक 71वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन संक्षिप्तकों के साथ युद्ध कर रहे थे, जब बलवानों में श्रेष्ठ बालक अभिमन्यु मारा गया और जब महर्षियों में श्रेष्ठ व्यास जी युधिष्ठिर को सांत्वना देकर चले गए, तब शोक से व्याकुल चित्त वाले युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने क्या किया? कपिध्वज अर्जुन संक्षिप्तकों की ओर से कैसे लौटे और किसने उनसे कहा कि तुम्हारा अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र सदा के लिए शांत हो गया है? इन सब बातों को तुम यथार्थ रूप में मुझे बताओ। संजय बोले, भरत श्रेष्ठ, प्राणधारियों का संहार करने वाले उस भयंकर दिन के बीत जाने पर जब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और संध्या काल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त सैनिक जब शिविर में विश्राम के लिए चल दिए, तब विजयशील श्रीमान कपिध्वज अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों द्वारा संक्षिप्त समूहों का वध करके अपने उस विजयी रथ पर बैठे हुए शिविर की ओर चले। चलते चलते ही वे अश्रु गदकंठ से भगवान गोविंद से बोले, केशव, न जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है, वाणी लड़खड़ा रही है, अनिष्ट सूचक बाएं अंग फड़क रहे हैं और शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरे हृदय में अनिष्ट की चिंता घुसी हुई है, जो किसी प्रकार वहां से निकलती ही नहीं है। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। ये उत्पात अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं, सब के सब भारी अमंगल की सूचना दे रहे हैं। क्या मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल होंगे? भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, शोक ना करो। मुझे स्पष्ट जान पड़ता है कि मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का कल्याण ही होगा। इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा अनिष्ट हुआ होगा। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर वे दोनों उस वीर संहारक रणभूमि में संध्या वंदन करके पुनः रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन, जो अत्यंत दुष्कर कर्म करके लौट रहे थे, अपने शिविर के निकट आ पहुँचे। उस समय वह शिविर आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था। अपनी छावनी को विध्वस्त सी हुई देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन का हृदय चिंतित हो उठा। अतः वह भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं। दुदुम्बी तुरही के शब्दों के साथ मिली हुई शंख ध्वनि भी सुनाई नहीं देती है। ढाक और करतार की ध्वनि के साथ आज वीणा भी नहीं बज रही है। मेरी सेनाओं में वंदे जन ना तो मंगल गीत गा रहे हैं, ना स्तुति युक्त मनोहर श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुख किए लौट जाते हैं। पहले की भांति अभिवादन करके मुझसे युद्ध का समाचार नहीं बता रहे हैं। माधव, क्या हुआ? सब कुशल तो होंगे? आज इन स्वजनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय की आशंका नहीं दूर हो रही। दूसरों को मान देने वाले अच्युत श्री कृष्ण, राजा द्रुपद, विराट तथा मेरे अन्य सब योद्धाओं का समुदाय तो सकुशल होगा ना? आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हर्ष में भरकर हंसता हुआ सा युद्ध से लौटते हुए मेरी उचित अगवानी करने के लिए नहीं आ रहा। इसका क्या कारण है? संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातें करते हुए उन दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं। भाइयों और पुत्रों को इस अवस्था में देख और सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को वहां ना पाकर कपिध्वज अर्जुन का मन उदास हो गया
और वे बोले, आप सब लोगों के मुख की कांति अप्रसन्न दिखाई दे रही है। इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देख पाता हूँ और आप लोग भी मुझसे प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था, परंतु मैंने उसे उस व्यूह से निकलने का ढंग अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो। शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाधनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु युद्ध में शत्रुओं के उस व्यूह का अनेकों बार भेदन करके अंत में वहीं तो नहीं मारा गया। पर्वतों में उत्पन्न हुए सिंह के समान लाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण के तुल्य महापराक्रमी महाबाहो अभिमन्यु के विषय में आप लोग मुझे बताएं। वह युद्ध में किस प्रकार मारा गया है क्या? इंद्र के पौत्र और मुझे सदा प्रिय रहने वाले सुकुमार शरीर महाधनुर्धर अभिमन्यु के विषय में बताइए। वह क्या युद्ध में मारा गया है? क्यों आप लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? सुभद्रा और द्रौपदी के प्यारे पुत्र अभिमन्यु को, जो श्री कृष्ण और माता कुंती का सदा दुलारा रहा है, किसी ने काल से मोहित होकर क्या उसे मार डाला है? वृष्णिकुल के वीर महात्मा केशव के समान पराक्रमी शास्त्रज्ञ और महत्वशाली अभिमन्यु क्या युद्ध में मारा गया है? सुभद्रा के प्राण प्यारे शूरवीर पुत्र को, जिसे मैंने सदा लाड प्यार किया है, यदि मैं नहीं देखूंगा तो मैं भी यमलोक चला जाऊंगा। जिसके केश प्रांत कोमल और घुंघराले थे, दोनों नेत्र मृग छोने के समान चंचल थे, जिसका पराक्रम मतवाले हाथी के समान, शरीर नूतन शाल वृक्ष के समान ऊंचा था, जो मुस्कुराकर बात करता था, जिसका मन सदा शांत था, जो सदा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता था, बाल्यावस्था में भी जिसने पराक्रम की कोई तुलना नहीं थी, जो सदा प्रिय वचन बोलता था, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता था, जो कृतज्ञ ज्ञानवान अस्त्र विद्या में पारंगत था, स्वजनों का प्रिय और हित में तत्पर तथा अपने पितृकुल की विजय चाहने वाला था, संग्राम में जिसे कभी घबराहट नहीं होती थी, उस पुत्र बालक अभिमन्यु को यदि मैं नहीं देखूंगा तो मैं यमलोक की राह ले लूंगा। रथियों की गणना होते समय जो महारथी गिना गया था, जिसे युद्ध में मेरी अपेक्षा ड्योढ़ा समझा जाता था, जो अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाला, जो तरुण वीर प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण को और मुझे भी सदैव प्रिय था, यदि मैं उसे नहीं देखूंगा तो मैं यमलोक चला जाऊंगा। जिसकी नासिका, ललाट प्रांत, नेत्र, भौं, ओष्ठ सभी परम सुंदर थे, अभिमन्यु के उस मुख को ना देखने पर मेरे हृदय को क्या शांति होगी? अभिमन्यु का स्वर वीणा की ध्वनि के समान सुखद, मनोहर, कोयल की काकली के तुल्य मधुर था। उसे न सुनने पर मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? उसके रूप में कहीं तुलना नहीं थी। प्रणाम करने में कुशल और पितृव्य वर्ग की आज्ञा का पालन करने में तत्पर अभिमन्यु को यदि मैं आज नहीं देखता हूँ तो क्या मेरे हृदय को शांति मिलेगी? जो सदा बहुमूल्य शैया पर सोने के योग्य और सुकुमार था, वह सनाथ शिरोमणि वीर अभिमन्यु आज निश्चय ही अनाथ की भांति शायद पृथ्वी पर सो रहा है। आज से पहले सोते समय उस परम सुंदरी स्त्रियां उसकी उपासना करती थी। उसके शक्त विशक्त अंगों से पृथ्वी पर पड़े हुए उस अभिमन्यु के पास आज अमंगलजनक शब्द करने वाली सियारें बैठी होंगी, जिसे पहले सो जाने पर सूत, मागध और बंदी जन जगाया करते थे। उसी अभिमन्यु को आज निश्चय ही हिंसक पशु अपने भयंकर शब्दों द्वारा जगाते होंगे। उसका वह सुंदर मुख सदा छत्र की छाया में रहने योग्य था, परंतु आज युद्ध भूमि में उड़ती हुई धूल उसे आच्छादित कर रही होगी। मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। निरंतर तुम्हें देखते रहने पर भी मुझे तृप्ति नहीं होती थी, तो भी काल आज बलपूर्वक मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया है। निश्चय ही वह संयमी पुरी सदा पुण्यवानों का आश्रय है, जो आज अपनी प्रभा से प्रकाशित और मनोहारिणी होती हुई भी तुम्हारे द्वारा अत्यंत उद्दासित हो उठी होगी। अवश्य ही आज वह वत्सव, यम, वरुण, इंद्र और कुबेर वहां तुम जैसे निर्भय वीर को अपने प्रिय अतिथि के रूप में पाकर तुम्हारा आदर सत्कार करते होंगे। इस प्रकार बारंबार
विलाप कर कर टूटे हुए जहाज की भांति, जहाज वाले व्यापारी की भांति महान दुख से व्याप्त होकर अर्जुन ने युधिष्ठिर से पुनः पूछा, गुरुनंदन, क्या उन श्रेष्ठ वीरों के साथ युद्ध करता हुआ मेरा अभिमन्यु रणभूमि में शत्रुओं का संहार करके उनके सम्मुख मारा जाकर क्या स्वर्गलोक में चला गया है? अवश्य ही बहुत से श्रेष्ठ और सावधानी के साथ प्रयत्नपूर्वक युद्ध करने वाले योद्धाओं के साथ अकेले लड़ते हुए अभिमन्यु ने सहायता की इच्छा से मेरा बारंबार स्मरण किया होगा। परंतु जब अर्जुन को संपूर्ण बातों का धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हुआ, अर्जुन विलाप कर उठे। बोले, जब कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य आदि ने चमकते हुए अग्रभाग वाले नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा मेरे पुत्र को पीड़ित किया होगा, उसकी चेतना मंद होने लगी होगी, उस समय अभिमन्यु ने बारंबार विलाप करते हुए कहा होगा कि यदि यहाँ मेरे पिताजी होते तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाती। मैं समझता हूँ उसी अवस्था में उन निर्दयी शत्रुओं ने उसे पृथ्वी पर मार गिराया होगा, अथवा वह मेरा पुत्र श्री कृष्ण का भांजा सुभद्रा की कोख से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए ऐसी दीनतापूर्ण बातें शायद उसने ना कही हों। निश्चय ही मेरा यह हृदय अत्यंत सुदृढ़ एवं वृत्तसार का बना हुआ है, तभी तो लाल नेत्रों वाले महाबाहु अभिमन्यु को ना देखने पर भी फट नहीं जाता है। उन क्रूर कर्मा महान धनुर्धरों ने श्री कृष्ण के भांजे और मेरे बालक पुत्र पर मर्मभेदी बाणों का प्रहार कैसे किया? जब मैं शत्रुओं को मारकर शिविर को लौटता था, उस समय जो प्रतिदिन प्रसन्न चित्त होकर आगे बढ़कर मेरा अभिनंदन करता था, वह अभिमन्यु आज मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा? निश्चय ही शत्रुओं ने उसे मार गिराया है। वह खून से लथपथ होकर धरती पर पड़ा सो रहा है एवं आकाश से नीचे गिराए हुए सूर्य की भांति वह अपने अंगों से इस भूमि की शोभा बढ़ा रहा है। मुझे बारंबार सुभद्रा के लिए शोक हो रहा है, जो युद्ध से मुंह ना मोड़ने वाले अपने वीर पुत्र को रणभूमि में मारा गया सुनकर शोक से आतुर होकर प्राण त्याग देगी। अभिमन्यु को ना देखकर सुभद्रा मुझसे क्या कहेगी? द्रौपदी भी मुझसे किस प्रकार वार्ता करेगी? इन दोनों कुल दुखातर देवियों को मैं क्या जवाब दूंगा? निश्चय ही मेरा हृदय वृत्तसार का बना हुआ है। तभी कातर हुई बहू उत्तरा को रोती देखकर मेरे सहस्त्रों टुकड़ों का मैं ये विदीर्ण नहीं हो जाता है। मैंने घमंड में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों का सहनाद सुना है, और श्री कृष्ण ने भी ये सुना है कि युयुत्सु उन कौरव वीरों को किस प्रकार उपलम दे रहा था। युयुत्सु कह रहा था, धर्म को ना जानने वाले महारथी कौरवों, अर्जुन पर जब तुम्हारा वश न चला तब तुम एक बालक की हत्या करके क्यों आनंद मना रहे हो? कल पांडवों का बल देखना। रण क्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन का अपराध करके तुम्हारे लिए शोक का अवसर उपस्थित है। ऐसे समय में तुम लोग प्रसन्न होकर सिंहनाद कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पाप कर्म का फल तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। तुम लोगों ने घोर पाप किया है, उसका फल मिलने में अधिक विलंब कैसे हो सकता है? राजा धृतराष्ट्र की वैश्य जाति पत्नी का परम बुद्धिमान पुत्र युयुत्सु कोप और दुख से युक्त होकर कौरवों से उपयुक्त बातें कहकर शस्त्र त्याग कर चला आया है। श्री कृष्ण, आपने रणभूमि में ये बातें मुझसे क्यों नहीं कह दी? मैं उसी समय उस समस्त क्रूर महारथियों को जलाकर भस्म कर डालता। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी का चिंतन करके नेत्रों से आंसू बहाते देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला। वे पुत्र वियोग के कारण होने वाली गहरी मनोव्यथा में डूबे हुए थे और तीव्र शोक उन्हें संतप्त कर रहा था। भगवान बोले, मित्र, ऐसे व्याकुल ना हो। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सभी शूरवीरों का यही मार्ग है। विशेषतः उन क्षत्रियों को जिनकी युद्ध से जीविका चलती है, इस मार्ग से जाना ही पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वीर जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं, उन युद्ध परायण शूरवीरों के लिए संपूर्ण शास्त्रों में यही गति निश्चित की गई है। पीछे पैर न हटाने वाले शूरवीरों का युद्ध में मरण अवश्यंभावी है। अभिमन्यु पुण्य आत्मा पुरुषों के लोक में गया है, इसमें कोई संशय नहीं है।
दूसरों का मान देने वाले भरत श्रेष्ठ, संग्राम में सम्मुख युद्ध करते हुए वीर को मृत्यु की प्राप्ति हो, यही संपूर्ण शूरवीरों का अभीष्ट मनोरथ हुआ करता है। अभिमन्यु ने रण क्षेत्र में महाबली वीर राजकुमारों का युद्ध करके वध करके वीर पुरुषों द्वारा अभिलक्षित संग्राम में सम्मुख मृत्यु को प्राप्त किया है। पुरुष सिंह, इसलिए शोक ना करो। प्राचीन धर्मशास्त्रों में संग्राम में वध होना क्षत्रियों का सनातन धर्म नियत किया गया है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे शोकाकुल हो जाने से तुम्हारे सभी भाई नरेश गण और सुहृदय दीन सभी दीन हो रहे हैं। मानद, इन सबको अपने शांतिपूर्ण वचन से आश्वासन दो। तुम्हें जानने योग्य तत्व का ज्ञान हो चुका है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के इस प्रकार समझाने बुझाने पर अर्जुन उस समय वहाँ गद गद कंठ से अपने भाइयों से बोले, मोटे कंधों, बड़ी भुजाओं तथा कमल सदृश विशाल नेत्र वाले अभिमन्यु संग्राम में जिस प्रकार लड़ रहा था, वह सब वृतांत में सुनना चाहता हूँ। कल आप लोग देखेंगे कि मेरे पुत्र के वैरी अपने हाथी, रथ, घोड़े, सगे संबंधियों सहित युद्ध में मेरे द्वारा मार डाले गए होंगे। आप सब लोग अस्त्र विद्या के पंडित और हाथ में हथियार लिए हुए थे। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु साक्षात वज्रधारी इंद्र से भी युद्ध करता हो तो भी आपके सामने कैसे मारा जा सकता था? यदि मैं ये जानता कि पांडव और पांचाल मेरे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता। आप लोग रथ पर बैठे हुए बाणों की वर्षा कर रहे थे तो भी शत्रुओं ने आपकी अवहेलना करके कैसे अभिमन्यु को मार डाला? आप लोगों में पुरुषार्थ नहीं है, पराक्रम भी नहीं है, क्योंकि समर भूमि में आप लोगों के देखते देखते अभिमन्यु मार डाला गया। मैं अपनी ही निंदा करूंगा, क्योंकि आप लोगों को अत्यंत दुर्बल, डरपोक और सुदृढ़ निश्चय से रहित जानकर मैं अभिमन्यु को आप लोगों के भरोसे छोड़कर अन्यत्र चला गया। अथवा आप लोगों के ये कवच, अस्त्र शस्त्र क्या शरीर का आभूषण बनाने के लिए हैं? मेरे पुत्र की ना रक्षा करके वीरों की सभा में केवल बातें बनाने के लिए हैं? अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।